हेलो बच्चों, वेलकम टू एंक्फ्यूज एकेडमी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और इस बुक के हम लोग फोर्थ नंबर पेज पर पहुंच चुके हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लोइंग हेल्प्स इन द फॉलोइंग वेज। जो हमने पीछे प्लोइंग पढ़ा था कि प्लोइंग क्या होती है, वो किस तरीके से हेल्प करती है। नंबर वन, इट अलाउज द रूट्स ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स टू पेनिट्रेट डीपर इन द सॉइल। मतलब जो क्रॉप को हम ग्रो कर रहे हैं उनकी जो रूट्स हैं, यानी कि जो उनकी जड़ें हैं प्लांट्स की, तो वो अंदर तक पेनिट्रेट हो जाती हैं सॉइल के अंदर। डीपर डीपर का मतलब अंदर तक सॉइल के अंदर पेनिट्रेट हो जाती हैं। इसके भी अपने अलग फायदे हैं कि अंदर तक क्यों होना चाहिए पेनिट्रेट, जो उनकी जड़ें हैं क्रॉप्स की। ठीक, the nutrients in the soil are easily accessible to plants if the soil is turned and loosened। मतलब कि अगर सॉइल है वो टर्न और लूजेंड है, यानी कि उसको हमने टर्न किया है और उसको अगर लूजेंड किया है, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के अंदर वो इजीली एक्सेसिबल हो जाते हैं। किसके लिए? क्रॉप्स के लिए। हमारे जो प्लांट्स हमने लगाए हैं खेत के अंदर, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं बड़ा होने के लिए, तो वो न्यूट्रिएंट्स इजीली एक्सेसिबल हो जाते हैं क्रॉप्स के लिए। कहाँ से? सॉइल से, अगर सॉइल हमारी टर्न्ड और लूजेंड है। नंबर थर्ड, द लूजेंड सॉइल प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अर्थवॉर्म्स विच इन टर्न हेल्प्स इन द बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो लूजेंड सॉइल होती है वो प्रमोट करती है किसकी ग्रोथ को? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं जमीन के अंदर, जो हमारी फसल के लिए जरूरी होते हैं। ठीक, एंड अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म्स का मतलब होता है जो केचुए। देखिए ऐसे समझ लीजिए कि मिट्टी अगर लूजेंड नहीं है, और मिट्टी लूजेंड का मतलब ये है कि मिट्टी के बीच में स्पेस क्रिएट होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, जिससे कि उनके बीच एयर पास हो सके। और अगर उनके बीच में स्पेस क्रिएट नहीं है, मिट्टी जो पड़ी हुई है, तो उसके बीच अगर लूजेंड नहीं है तो उसके बीच कोई भी उसके नीचे कीड़ा वगैरह या अर्थवॉर्म जो है वो इजीली चल नहीं पाएंगे। इससे पहले की जो वीडियो है, जो थर्ड पेज है, उसमें मैंने एक वीडियो में एक एनिमेशन ऐड किया है। उस एनिमेशन में आपने देखा होगा कि सॉइल के अंदर अर्थवॉर्म जो है वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं। वो मूव इजीली इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सॉइल है वो लूजेंड है। ठीक है। इट आल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग अनवांटेड प्लांट। मतलब जो अगर हमने प्लोइंग कर दी है अपने फील्ड की, तो वो जो कुछ अनवांटेड प्लांट्स होते हैं हमारी क्रॉप्स के अलावा, उनको निकालने के लिए भी इजीली होता है। मतलब उनको हम इजीली आराम से निकाल सकते हैं। अगर लूजेंड नहीं है सॉइल तो उनको हम इजीली नहीं निकाल सकते। लेट अस लर्न अबाउट द टूल्स दैट आर यूज्ड फॉर प्लोइंग। मतलब प्लोइंग के लिए कौन कौन से टूल यूज करे जाते हैं, अब हम उनके बारे में देखते हैं। तो पहला टूल है हमारा प्लो, दूसरा है हो, और द थर्ड वन इज कल्टीवेटर। ठीक, तो एक एक करके इसको बहुत आराम से समझते हैं कि प्लो क्या होता है, हो क्या होती है और कल्टीवेटर क्या होता है। ठीक, तो प्लो आपने देखा होगा, ये डायग्राम बना हुआ है और ये शायद आपने बहुत जगह देखा होगा, खेतों में, बहुत सारी मूवीज में देखा होगा। ठीक, इसमें क्या होता है प्लो में कि एक प्लो शाफ्ट होती है और फिर एक प्लो शेयर होता है जो कि आयरन का होता है और जो बेंट होता है थोड़ा सा। ठीक, दोनों ही साइडों पर बेंट होता है, और एक बीम होता है। ये जो बीम है ये किसी जानवर, जो जानवर होता है ना, बैल, बैल की नेक पर यानी कि गर्दन पर रखते हैं और वो इसको लेके चलता है। और ये वाला जो प्लो शेयर है, ये वाला पार्ट जो है वो सॉइल के अंदर रहता है। इससे जो सॉइल है वो लूजेंड होती है। ठीक, ये जो लिखा हुआ है मैंने आपको इसमें बता दिया है। ठीक, मैं यहाँ से A plow is made of wood of or iron and is pulled by animals such as blocks. It has two main parts. इसके दो मेन पार्ट्स हैं। The plowshare, एक तो plowshare जो आयरन का बना होता है, बेंट होता है। ठीक, which is made of an iron strip, and the plow shaft, और एक plow shaft होती है which is a long wooden part, और ये लकड़ी का पार्ट होता है जो plow shaft होती है। One end of the plow shaft is attached to a beam अटैच टू ए बीम प्लेस्ड ऑन द एनिमल्स नेक। मतलब ये जो बीम है हमारा प्लो का, ये वाला जो पार्ट है ये एनिमल्स की नेक पे रहता है। ठीक, वेयर एज द अदर एंड प्लो द फील्ड। मतलब जो अदर एंड है, अदर एंड कौन सा है? प्लोशियर, वो जो फील्ड है उसको प्लो करता है। ठीक है। आयरन प्लोज आर नाउ रिप्लेसिंग वुडन वंस एज दे आर स्ट्रॉन्गर एंड लास्ट लॉन्गर। मतलब जो आयरन प्लो है ना, वो अब काम में लाए जा रहे हैं। पहले के टाइम में वुडन जो प्लो होते थे वो काम में लाए जाते थे।
लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं थे, एक टाइम आने के बाद टूट जाते थे या खराब हो जाते थे। इस वजह से अब हम आयरन के प्लो का इस्तेमाल करने लगे हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक, तो सेकंड वाला जो टूल है हमारा वो है हो इज जस्ट लाइक प्लो, मतलब इसी की तरह है, थोड़ा सा एडवांस हो गया है। हो के अंदर क्या होता है, एक बेंड प्लेट होती है और एक रॉड होती है। ठीक, एक बीम होता है जो रॉड के एक एंड पर होता है और रॉड के दूसरे एंड पर बेंड प्लेट होती है। फिर एक ग्रिप होती है और एक हैंडल होता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये तीनों जो टूल्स हैं इसकी एनिमेशन आपको इस वीडियो में शो करूं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ए हो इज मेड ऑफ ए लॉन्ग रॉड ऑफ आयरन और वुड। ये जो लॉन्ग रॉड, जिस तरीके से इसके अंदर फ्लो शाफ्ट होती है, इसी तरीके से इसके अंदर एक रॉड होती है, वो आयरन या वुड की बनी होती है। स्ट्रॉन्ग बैंड प्लेट ऑफ आयरन, एक स्ट्रॉन्ग बैंड प्लेट होती है जो आयरन की होती है, विच इज अटैच टू विच इज अटैच एट वन एंड विच वर्क्स लाइक ए ब्लेड, जो एक ब्लेड की तरह काम करती है। यही वाला जो पार्ट है ये वाला सॉइल के अंदर होता है, मतलब कि ये देखिए बैंड प्लेट है और थोड़ा सा शार्प एज भी होती है, मतलब कि नुकीली होती है, तो ये मिट्टी के अंदर आराम से जाती है। और ये वाला जो एंड है बीम, इससे हम इसको पुल करते हैं, इससे हम इसको खींचते हैं, जिससे कि ये मिट्टी को लूजन करता हुआ चलता है। इट कैन बी यूज मैन्युअली, मतलब हम इसको मैन्युअली भी यूज कर सकते हैं, और पुल्ड बाय एन एनिमल टू प्लो द फील्ड, और एनिमल के जरिए भी इससे हम अपनी फील्ड को प्लो करा सकते हैं। प्लो कराने का मतलब ये है कि फील्ड के अंदर जो सॉइल है उसको लूजन करना, ठीक, और उसको टर्न करना। ठीक, अब हम अगले वाले टूल पर आते हैं, कल्टीवेटर। देखते होंगे डायग्राम में, ये थोड़ा सा एडवांस हो गया है, पहले ये था, उसके बाद में ये आया और अब ये आया। और ये जो है टाइम सेविंग है, मोर इफिशिएंट है, मतलब कि ये बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी फील्ड को कल्टीवेट कर देता है, यानी कि फ्लो कर देता है। ये एक कल्टीवेटर है जो कि किसके साथ अटैच होता है, एक मशीन के साथ अटैच होता है। इस मशीन को हम ट्रैक्टर कहते हैं, बेसिकली ये ट्रैक्टर से ही अटैच होता है। ठीक, a cultivator is a plow that is attached to a machine instead of being pulled manually or by animal, मतलब अब हम इसे मैनुअली या एनिमल से ना खिंचवाकर इसको हम ट्रैक्टर से खिंचवाएंगे, जिससे कि हमारी फील्ड जो है वो बहुत बड़ी फील्ड बहुत कम टाइम में प्लो हो जाएगी। A cultivator can prepare larger fields in a very short period and is more efficient than a plow pulled by animal. More efficient है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये चीज मशीन से कंपैरिजन कर रहे हो आप किसी आदमी की और किसी जानवर की, तो वो नहीं हो सकती। मशीन 100% मोर एफिशिएंट होगी इन कंपैरिजन टू मैन और एनिमल। ठीक, थर्स कल्टीवेटर्स आर प्रीफर्ड ओवर द अदर टूल टू प्रिपेयर द सॉइल, मतलब कि सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए कल्टीवेटर को प्रीफर करा जाता है, लेकिन अब जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करा जाता है। कि ऐसा नहीं है कि कोई छोटा किसान है, मतलब छोटे किसान का मतलब उसके पास बहुत छोटा खेत है, वो उसी को कल्टीवेट करना चाहता है, तो वो कल्टीवेटर नहीं लाएगा भाई, वो अपना काम इस प्लो से या हो से ही चलाएगा, क्योंकि उसका इतना एक्सपेंस नहीं कर सकता, वो इतना खर्चा नहीं झेल सकता। मान लीजिए कि भाई उसके जो खेत से आउटपुट निकल रहा है, यानी कि जो क्रॉप ग्रो होगी वो 200 रुपए की बिक रही है, और कल्टीवेटर लाने में ही 200 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो फायदा क्या उसको, तो वो इस कल्टीवेटर को प्रीफर नहीं करेगा। ये प्रीफर वही लोग करते हैं जो बड़े स्केल पर क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। बात समझ में आई ना? इसी के साथ हम नीचे बढ़ते हैं। ऑफ्टन आफ्टर प्लोइंग द सॉइल ऑन द फील्ड इज अनइवन, मतलब कि जब हम फील्ड को प्लो कर देते हैं उसके बाद में भी जो फील्ड है, फील्ड के अंदर सॉइल है वो अनइवन तरीके से होती है, मतलब कि कहीं ज्यादा सॉइल है कहीं कम है, उबड़ खाबड़ आपको नजर आएगी। कभी आप जाना खेत में, उस टाइम पर जाना जिस टाइम पर प्लोइंग होती हो, तो मतलब प्लो करने के बाद भी जो मिट्टी है ना वो अनइवन तरीके से दिखाई देगी। तो इट नीड्स टू बी लेवल बिफोर द सोइंग ऑफ द सीड, मतलब सीड्स को बोने से पहले इसको लेवल करना जरूरी है। लेवल इन द सेंस आप इस तरीके से समझ लीजिए कि लेवल में आपको कैसे समझाऊं। लेवल का मतलब है कि जैसे आप सुबह सुबह सो के उठे और आपके बाल जो हैं वो बड़े अजीब तरीके के दिख रहे हो, आप कहीं से उठे हुए हैं कहीं से बैठे हुए हैं, तो वो आपके बाल लेवल नहीं है। तो जब आप नहा लिए, फ्रेश हो लिए आपने, उसके बाद अपने बाल को कॉम किया, कॉम करने के बाद आपके बाल जो है वो लेवल हो गए, तो आप इससे उसको कंपेयर कीजिए, ये लेवलिंग वो है। ठीक, तो ये लिखा हुआ भी है इसके अंदर कि लेवलिंग इज द प्रोसेस वेयर फार्मर्स यूज ए वुडन और आयरन प्लैंक, मतलब कि फार्मर जो है वो वुडन और एक आयरन प्लैंक यूज करते हैं। इसका मतलब होता है कि एक फ्लैट सरफेस होती है। फ्लैट सरफेस का मतलब एक जो मिट्टी को लेवल कर देती है। लेवल का मतलब जहां, मतलब एक तरीके से
वो इस तरीके से समझ लीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हुई है और ये जो है वो फ्लैट सरफेस है, जो फ्लैट सरफेस है यानी कि वो आयरन प्लैंक है। ये इस तरीके से चलती हुई आई और इस मिट्टी को इसने जो है वो लेवल कर दिया, एक से कर दिया। ठीक, तो ये वाला जो पेंसिल मैंने आपको दिखाई है, ये पेंसिल जो है वो लेवलर है ना। इसने जो है वो लेवल कर दिया, किसको, सॉइल को लेवल कर दिया। द प्रोसेस ऑफ लेवलिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, मतलब इसके भी फायदे हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है लेवलिंग, ऐसा क्यों नहीं कि हमने फ्लो करने के बाद डायरेक्ट सीड्स डाल दिए, हमने लेवलिंग क्यों करी, थोड़ा समझ लीजिए। इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग द बिग पीसेस ऑफ सॉइल दैट माइट रिमेन आफ्टर फ्लोइंग। मान लीजिए कि यहाँ पर एक बड़ा मिट्टी का ढेला है, मेरा ये फील्ड है और मैंने इसको जो है वो लेवल करने के लिए अपना लेवलर ले आया। लेवलर लाने के बाद जब इस लेवलर इस बड़े से ढेले के पास आया, इस लेवलर ने इसको फ्लैट कर दिया, मतलब कि जो अनइवन था वो इसको इवन कर दिया। समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आएगा। इट स्प्रेड्स द सॉइल इवनली एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, मतलब कि ये सॉइल को जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और सॉइल इरोजन से बचाता है सॉइल को। सॉइल इरोजन एक तरीके की बीमारी होती है जो सॉइल के अंदर लग जाती है और इससे जो, मतलब ये आपको मैं ऐसे ही जनरली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आगे जाके आपको पढ़ेंगे तो आप डीपली इसके बारे में आगे आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। आप अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि सॉइल इरोजन जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए अच्छा नहीं है और अगर हम लेवलिंग नहीं करेंगे तो सॉइल के अंदर सॉइल इरोजन होने लगेगा। ठीक, इट हेल्प्स इन द इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द फील्ड, मतलब वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे पानी का खेत के अंदर, उसका भी इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा अगर हम उस खेत की लेवलिंग कर देंगे। ठीक है, तो ये पेज अब यहीं पर एंड होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और अगर कुछ समझ में ना आया तो कृपया करके मतलब कि आप पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं टीचर हूँ और मेरा काम बताना है और आप स्टूडेंट हो, आपका काम पूछना है। तो कभी पूछने में शर्माइए मत, जितना पूछना है उतना पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, लेकिन समझ में आना चाहिए। ठीक, थैंक यू वेरी मच और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।